Good evening, all of you, and welcome to our lecture 5 of HCF and LCM. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर में HCF एंड LCM के 10 टाइप्स के या 12 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में समझा था कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द अप्रोच टू द प्रॉब्लम। इस वीडियो में उन्हीं 12 टाइप्स के ऊपर में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन ईच टाइप अलॉन्ग विथ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा टाइप 1 था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 210, 315, 147 एंड 168। तो तुमको एक ऐसा नंबर बताना है जो सबसे बड़ा है और जो इन चारों वैल्यूज को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HCF ऑफ दीज वैल्यूज। जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे नोन के तो हैं नहीं, हम इसको अगर HCF के मेथड से निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें मैंने एक मेथड तुम लोग को बताया था फर्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो ये दो वैल्यूज़ ले लिया है क्योंकि ये छोटे हैं। 147 को अगर मैं 168 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक सिसफल या रिमाइंडर आ जाएगा 21 का, और फिर ये 21 147 को काट देगा 7 में। इसका मतलब है कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कैन 21 जो है मेरा HCF हो सकता है, बट उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 21 315 को भी कट कर रहा है। तो एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो ये इसको कट कर रहा है 15 में। चलो एक और रह गया 210, तो ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये 10 में इसको कट करता है। तो सीधी सी बात है कि जो लार्जेस्ट नंबर हम ढूंढ रहे हैं या जो HCF हम लोग ढूंढ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब हो गया LCM फाइंड करना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 20 एंड 27। तो सीधी सी बात है कि हमें LCM निकालना पड़ेगा इन चारों वैल्यूज़ का, और इनका LCM निकालने के लिए तुम सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि तुम इसको डिवाइड करते हुए निकाल। डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में, एक बार और मौका मिलेगा 2 से डिवाइड करने का। अब ये मैं पूरा डिटेल में थोड़ा कर रहा हूँ। अब ये 3 से काटते हैं इसको, तो 1 5 5 9, और फिर 5 से काटते हैं तो 1 1 1 9, और फिर 9 से काटते हैं तो 1 1 1 1। ये पूरा तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी 540। तो लिस्ट नंबर तुम्हारा हो गया द LCM ऑफ दीज वैल्यूज, दैट इज 540। अगला क्वेश्चन था या अगला टाइप था कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 290, 460 एंड 552, लीविंग रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6। तो इसमें मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में HCF निकालना है, लेकिन HCF निकालना किसका है, तो नंबर के डिफरेंस का विथ इट्स करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर। तो 290 को मैंने माइनस किया 4 से, 460 को माइनस किया 5 से, और 552 को माइनस किया 6 से। और मुझे क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ का HCF निकालना है। तो मेरे लिए HCF निकालने वाली वैल्यूज़ हो गए 286, 455 एंड 546। तो इसका HCF निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अगेन लॉन्ग डिवीज़न में। तो 286 को डिवाइड करते हैं 455 से, ये पहली बार में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा, ये 9 हो गया, 169 आ गया। अब 169 को अगेन 286 से डिवाइड करो, फिर से 1 में ही जाएगा ये। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन लेट्स सॉल्व इट। 111 हो गया, फिर 111 को 169 से डिवाइड करो, 1 में ही जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 972, और ये 852, और 52 फिर 117 को डिवाइड करेगा 2 के टेबल में 104। 104 को अगर यहाँ से हम लोग कट करते हैं तो ये आता है 13, जो कि 52 को डिवाइड करेगा 4 में। तो फिर ये 13 आ रहा है तुम्हारा। अब हमें चेक करना है कि क्या 13 546 जो हमारा बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 13 4 52 होता है, और ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है 42 पे। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं, द आंसर फॉर दैट इज 13। तो ये हमारा थर्ड टाइप था। अब चलते हैं अगले टाइप के अंदर। अब इस बार उसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मैंने इसके बारे में बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे पहले ये जितने भी नंबर्स गिवन है उनका LCM निकालना है, और बाद में जो रिमाइंडर छोड़ने की बात वो कह रहा है, लीव्स द सेम रिमाइंडर 1 इन ईच केस, उसको इसमें ऐड कर देना है।
तो अगर तुम इसका रिमाइंडर निकालते हो अगेन विद दैट मेथड तो वो आता है 504 और +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 505। तो लीस्ट नंबर जो तुम ढूंढ रहे थे वो है तुम्हारा 505। आई होप एग्जाम्पल के साथ करते करते तुम्हें जो फॉर्मूलाज मैंने कल दिए थे वो अच्छी तरह से दिमाग में तुम्हारे एसिमुलेट हो जाएंगे। अगला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर्स 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। अब इसका ट्रिक मैंने ये बताया था कि तुम्हें एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा इन गिवन नंबर्स का, लेकिन इसके बाद तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन सब से एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 6। अब ये 6 क्यों आया? क्योंकि 20 माइनस 14, 25 माइनस 19, 35 माइनस 29 एंड 40 माइनस 34, ये मैंने बोला था कि ये सब एक फिक्स्ड वैल्यू k के इक्वल होगी, जो कि इस केस में 6 है। तो अगेन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25, 30 एंड 40, और जब तुम इन वैल्यूज का एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा 1400, और उसमें से 6 माइनस करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1394। और मेथड जो मैंने बताया है एलसीएम निकालने का वो सीधा ही है, प्राइम वाला मेथड लगाओ, उससे वो 1400 आ जाएगा और -6 कर देना। आंसर इज 1394। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब इस केस में लार्जेस्ट की वजह से एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेना है। तो हम लोग डिफरेंस इस तरह से लेते हैं कि माइनस साइन आ ही ना। तो 132 माइनस 62, 237 माइनस 132 एंड 237 माइनस 62, ये वो तीन वैल्यूज आएंगे डिफरेंस लेने के बाद, जो कि रेस्पेक्टिवली है 70, 105 एंड 175। तो तुम्हें एचसीएफ निकालना है इन तीनों वैल्यूज का, जो कि आएगा 35। तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 35। अगला क्वेश्चन है जिसके दो केसेस मैंने बनाए थे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। तो उसका स्टेप नंबर 1 होता है कि तुम्हें इन गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, और जब तुम ये एलसीएम निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं एल से। तो जब तुम ये एलसीएम निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 540, मतलब एल हो गया 540। अब इस 540 को तुम्हारा रिक्वायर्ड 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो 999 होता है। तो सेकेंड स्टेप में मुझे इस एलसीएम को 9999 से डिवाइड करना है, और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 279, जिसको मैंने फॉर्मूला में आर नाम दिया था। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इस केस में दैट इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने बताया था, 999 माइनस ये जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आया है दैट इज 279। तो आंसर हो जाता है 9720। नेक्स्ट इसी पैटर्न में पूछा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एल by taking the LCM of these values that is 16, 24, 36 and 54, और जब तुम इसका LCM निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 432। अब इसके बाद तुम्हें लेना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि होता है 10,000, और उसको 432 से डिवाइड करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा एक रिमाइंडर आएगा जिसको मैं आर का नाम दे रहा हूं, और वो है 64। तो इस केस में मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड नंबर निकालने का तरीका है कि जो भी तुम्हारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें तुम्हें इस 64 को तो माइनस करना है, लेकिन एडिशनल काम क्या करना है कि ये जो एल की वैल्यू आई थी वो उसमें ऐड करना है। तो ऐसा करने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज 10368। तो ये एक और तुम्हारे पास में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो सीधी सी बात है, वही केस है, बस लास्ट स्टेप में ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि एलसीएम निकालेंगे जो कि मुझे एल की वैल्यू देगा, और वो एलसीएम हमें निकालना है 4, 7 एंड 13 का, और ये सारे के सारे कोप्राइम नंबर्स हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई ही कर दो। तो 4, 7 एंड 13 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो होगा 364। अब इस 364 को डिवाइड करना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 9999 से, और ऐसा करने पे जो रिमाइंडर मुझे मिलने वाला है वो है 171, जो कि मेरे फॉर्मूला में आर का काम करेगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस उसने पहले स्टार्टिंग में बोला था, तो इस केस में जब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकालते हैं तो हमारा तरीका होता है कि 9999 से पहले तो ये 171 माइनस होगा,
और फिर इसमें जो रिमाइंडर छोड़ने की वो बात कर रहा है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स +3। तो ये पूरा करके जब तुम आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9831। That means 9831 is that largest 4-digit number which when divided by 4, 7 and 13 leaves the remainder of 3 in each case. अगला क्वेश्चन है what is the least 6-digit number which when divided by 4, 6, 10 and 15 leaves the same remainder 2 in each case. मतलब क्वेश्चन पूरा सेम है, बस उसने ग्रेटेस्ट के जगह लिस्ट लगा दिया है। तो फर्स्ट स्टेप इज सेम। एल की वैल्यू निकालने के लिए तुमको सबसे पहले 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और अगर तुम 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालोगे तो ये वैल्यू आती है 60, मतलब एल हो गया तुम्हारा 60। अब इस 60 को डिवाइड करो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के साथ में, तो अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो तुम्हारा जो रिमाइंडर आएगा इस केस में वो आएगा 40। अब चूंकि ये केस है जहाँ पे लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस बोला हुआ है, तो हमारे इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी, एक के साथ में 5 जीरो, उसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, एक तो +60 प्लस एल माइनस आर, और जो भी रिमाइंडर छोड़ने की वो बात कर रहा है वो इसमें ऐड करना है। और जब तुम ये सारा काम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1,000,222। तो ये वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10 एंड 15 लीव सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब चलते हैं एचसीएफ फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला था जब फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स हैं, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है 2, 8, 16 और 10, इसका तुम्हें एचसीएफ लेना है और उसको डिवाइड करना है विद द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज 3, 9, 81 एंड 27। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एचसीएफ देख रहा हूं ऊपर वाले वैल्यूज का दैट इज 2, 8, 16 एंड 10 का, तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो एचसीएफ तुम्हारा आने वाला है इस केस में वो तो 2 ही आएगा। और एलसीएम इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर 81, उसका टेबल अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो उसमें जो सबसे पहला नंबर है वो 81 ही है, जो कि 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 27 के टेबल में भी आता है। तो सीधी सी बात है कि इन फ्रैक्शन वैल्यूज का जो एचसीएफ होगा वो 2/81 हो जाएगा। अब उसी तरह से अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यूज का एलसीएम मांगा है तुमसे, तो एलसीएम तुमको निकालना है इस बार एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 5/9 एंड 10/27। तो इसका ट्रिक क्या कहता है कि यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ योर न्यूमरेटर्स दैट इज 1, 5, 5 एंड 10, और अपॉन में रखना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट इज 3, 6, 9 एंड 27। तो सीधी सी बात है, जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम तो 10 ही होगा, क्योंकि 10 सबसे लार्जेस्ट नंबर है और 10 के टेबल में जो पहला नंबर है वो 10 है, जो 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। और नीचे एचसीएफ निकालोगे तो 3, 6, 9 एंड 27 का एचसीएफ तो कोई भी बता सकता है 3 होता है। तो इस पूरे फ्रैक्शंस का जो एलसीएम आया है वो 10/3 आया है। आई होप विद द एंड ऑफ दिस वीडियो तुमको वो जो मैंने फॉर्मूलाज दिए थे पिछले वीडियोस में उनका एक शॉर्ट रिकैप भी हो गया है, और उसका हम लोग एप्लीकेशन भी देख लिए हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। उसमें हम लोग लास्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का, या जो लास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो उसके ऊपर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, और दैट विल बी द एंड पार्ट ऑफ योर एचसीएफ एलसीएम। उसके बाद नंबर्स के बाद हमारी मूवमेंट होगी पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन सॉल्यूशंस को विथ रेफरेंस टू यस्टरडेज क्लास फॉर्मूला जरूर देख लेना, सो दैट यू कैन गेट द बेटर एसिमुलेशन ऑफ दीज फॉर्मूलास, क्योंकि अगर तुम ये काम कर लोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से एग्जाम तक बैठ जाएगा। सो कल मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।